आप लोग जानते हैं कि हमने पुराने पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया हुआ है, तो उसी सीरीज़ में हमारा आज का जो लेक्चर है लीनियर अलजेब्रा के पेपर 1 का क्वेश्चन 3 है। इस क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट थ्योरम को पूछा गया है। रिप्लेसमेंट थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास BF एक वेक्टर स्पेस है और विच इज़ जनरेटेड बाय फाइनाइट सेट B2 ऑफ वेक्टर्स y1 y2 so on yn, तो प्रूव करो कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन V कंटेन्स नॉट मोर देन m एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास B2 जिसमें y1 से लेकर yn तक एलिमेंट हैं और वेक्टर स्पेस VF को स्पैन करते हैं, तो ये प्रूव करना है कि अगर इससे ज़्यादा एलिमेंट इसमें लिए जाएं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये प्रूफ देख लीजिए इसका कि आपको गिवन है B2 एक सेट है जिसमें y1 से लेकर yn तक एलिमेंट हैं और ये जनरेट करता है वेक्टर स्पेस V को, इसलिए लीनियर स्पैन ऑफ V2 लिखा गया V। कंसीडर कर लो एक और सेट जिसमें x1 से लेकर xm तक एलिमेंट लिखे गए हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सेट ऑफ वेक्टर्स है। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि m लेस देन इक्वल टू m है। दो बेसिस हो गए मेरे पास, इस बेसिस में m एलिमेंट हैं, इसमें n एलिमेंट है। मैं ये प्रूव करके देने वाला हूँ कि m लेस देन इक्वल टू n है। कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं, इफ पॉसिबल लेट करो कि m लेस देन इक्वल टू n नहीं है, वो ग्रेटर देन n है। अब क्योंकि B1 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है V में, सो ये सारे एलिमेंट कैपिटल V में भी जाएंगे और ये भी गिवन है कि जो लीनियर स्पैन B2 का वो V के बराबर है। इसलिए हर एलिमेंट V का कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B2। जब मैं ये लिखता हूँ कि ईच xi कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2, इसका मतलब है कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, x1 इज इक्वल टू बीटा 11 y1 प्लस बीटा 12 y2 प्लस सो ऑन बीटा 1n yn सो ऑन। ऐसे इस तरह से सारे एलिमेंट्स को मैंने y1 y2 y सो ऑन yn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसमें हर जो बीटा ij है वो फील्ड से लिया गया है। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया है थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स प्रॉपर ऑर्डर में आपको याद रखने पड़ते हैं, तो इसके लिए ये मेन स्टेप है यहाँ पे कि आपको यहाँ कंसिडर करना है सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस इन m अननोन्स। ये n इक्वेशंस क्यों हैं? जो पहले मैंने पहला B2 आपके पास सेट लिया था उसमें n एलिमेंट थे, दूसरा सेट लिया था मैंने m एलिमेंट्स का, तो मैं ऐसी n इक्वेशन लिखूंगा जो m अननोन्स में लिखी जाएंगी। m अननोन्स कौन से हैं? z1 z2 सो ऑन zn। और नए मैंने जो नए नहीं, ये जो पिछले वाले फील्ड से मैंने स्केलर्स लिए थे, बीटा 11 बीटा 21 बीटा सो ऑन बीटा 1। पर इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पिछली बार मैंने बीटा 11 बीटा 12 सो ऑन बीटा 1n लिखा था, इस बार उल्टा लिख रहे हैं, बीटा 11 बीटा 21 ये नीचे वाले लिए हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, यही इस थ्योरम का मेन पॉइंट है। तो ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने n इक्वेशंस लिख दी और इन n इक्वेशंस में आप देखिए कि जो m है वो मैंने सपोज किया ना शुरू में, इफ पॉसिबल, कि m सपोज किया था ग्रेटर देन n, यानी कि n जो है m से लेस है। इट मीन्स कि दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स कौन से हैं? z1 से लेकर zm तक। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स बिकॉज n इज लेस देन m। देयरफॉर द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन। आपको पता है जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। अब जब ये चीज़ हो जाती है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कम से कम नॉन जीरो सोल्यूशन तो होते ही हैं। तो वो क्योंकि m इक्वेशंस हैं,
n इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं, तो मेरे पास k1 k2 सोन km ये सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, नॉट ऑल जीरोस। और जो सॉल्यूशन होता है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसलिए ये सारी इक्वेशंस k1 k2 k सोन km तक जो एलिमेंट है, सारी ऊपर वाली सारी इक्वेशंस में मैंने z1 z2 z3 की जगह पर k1 k2 सोन km लिख दिया है। तो ये मेरे पास नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। इन सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करिए y1 y2 सोन yn से, यानी कि इस इक्वेशन को y1 से करो, दूसरी वाली को y2 से करो, और लास्ट में किससे करो, yn से, और सबको ऐड कर दो। तो जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो आपके पास ऐसी वाली बड़ी वाली इक्वेशन आ जाएगी। k1 सब में बाहर आएगा, फिर k2 बाहर आएगा, सो ऑन। बट जो k1 इंटू ये है, इस ब्रैकेट में है, ये सारा तो जीरो है। कहाँ से जीरो है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो ये वाला x1 है, जीरो नहीं x1 है, ये x1 है। तो इस तरह से ये सारा तो x1 था तो k1 इंटू x1, ये सारा x2 था तो k2 इंटू x2 सो ऑन। तो मेरे पास आ गया k1 x1 प्लस k2 x2 सो ऑन km xm इक्वल टू 0। अब ये सारा इक्वल टू 0 हुआ, बट x1 x2 सो ऑन xm जो था सेट था एक, जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो ये जो कोएफिशिएंट्स आते हैं, स्केलर्स आते हैं, ये सारे जीरो होते हैं। बट हम तो ये दिखा चुके कि ये k1 k2 सो ऑन km ये सारे जीरो नहीं हैं, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो कॉन्ट्राडिक्शन इसकी हुई है ना कि सारे जीरो हो गए तो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, बट हमने तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लिया था, इसलिए हमारी सुपोजिशन रॉन्ग होगी। सुपोजिशन हमारी रॉन्ग थी। क्या किस बात की सुपोजिशन थी कि m जो है वो n से लेस है। यहाँ पर देखिए m ग्रेटर देन n है, सॉरी, इफ पॉसिबल। तो m ग्रेटर देन n नहीं हो सकता, m ग्रेटर देन n नहीं हो सकता, यानी कि m इज नॉट ग्रेटर देन दिस। अब m ग्रेटर देन n नहीं है, इट मीन्स m इज लेस देन इक्वल टू n। और यही मुझे प्रूव करके देना था कि यहाँ देखिए ये कि प्रूव दैट एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन नॉट कंटेन नॉट मोर देन n एलिमेंट्स। तो जो मैंने सेट लिया उसके एलिमेंट m वो नॉट मोर देन n आया, यानी कि m इज लेस देन इक्वल टू n हो गया। यही मुझे प्रूव करना था। थैंक यू।